गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 स्वच्छता और बीमारियां। कौन सा लेसन? लेसन नंबर 2 स्वच्छता और बीमारियां। जैसे हमारा ये चैप्टर बता रहा है स्वच्छता, तो क्या ज़रूरी है हम सबके लिए स्वच्छता? क्यों हम लोग अपने आसपास में स्वच्छ वातावरण क्यों बनाएं? हम अपने घर को स्वच्छ क्यों रखें? क्या ज़रूरी है ना? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई आपको पता है स्वच्छता, हम लोगों को पता है कि जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो क्या है, उन्होंने एक अभियान प्रारंभ किया था, स्वच्छ भारत अभियान। कौन सा अभियान? स्वच्छ भारत अभियान। तो उसमें उस अभियान के तहत बताया गया था कि हमारे स्कूल कॉलेज, हमारे जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जो हमारे सार्वजनिक स्थान होते हैं या टूरिस्ट प्लेस होते हैं, टूरिस्ट के लिए जो पर्यटक स्थल होते हैं, उन सभी को हम लोगों को क्या रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। हम अपने आसपास में गंदगी ना करें और हम लोगों को अपना कचरा कहाँ पे डालना चाहिए? कूड़ेदान में डालना चाहिए, ये बताया था। तो क्या होता इससे? क्यों उन्होंने स्टार्ट किया इसको? तो उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि अधिकतर बीमारियां किसकी वजह से होती हैं? गंदगी की वजह से। किसकी वजह से? गंदगी की वजह से। और अगर हमारे आसपास में स्वच्छता नहीं होगी तो हम क्या होंगे? जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। पड़ेंगे? हाँ, पड़ जाते हैं, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। अगर हम अपने घर के आसपास में कहीं पर भी कचरा डाल दें, या हमारी जो नालियाँ हैं, जैसे आप लोगों ने गांव में देखा होगा, खुली नालियाँ होती हैं, अगर वो ऐसी कचरे से भरी रहें तो उसमें क्या होगा? मच्छर मक्खियाँ, कीड़े वगैरह ये सब हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से हम लोग भी बीमार होंगे। तो इसके लिए उन्होंने ये अभियान प्रारंभ किया था। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्वच्छता। स्वच्छता हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हम अपने आप को स्वच्छ रखें और अपने आसपास को स्वच्छ रखें, यही हमारा सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? मेन मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर हम लोग स्वच्छ नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या है? बीमार हो जाएंगे। इसीलिए स्कूल में कहा जाता है कि आप लोग जब भी आओ साफ कपड़े पहन कर आओ, अपने नाखूनों को अच्छे से काटो, अपने बालों को काटो अच्छे से, ठीक है? ब्रश डेली करो, है ना? खाना खाने से पहले हाथ धो, खाना खाने के बाद हाथ धो, ये कहा जाता है आप लोगों से। हाँ, ब्रश का हमेशा हमें 2 बार करनी चाहिए दिन में, साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए नहाते वक्त, ठीक है? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें क्या बनाती हैं? स्वच्छ बनाती हैं। और जब हम स्वच्छ होंगे तो हमारा जो दिमाग होता है वो भी अच्छे तरह से काम कर पाता है। तो और बीमारियां क्या है नेक्स्ट? इसमें बीमारियां। अगर हम लोग अस्वच्छ रहेंगे, गंदे रहेंगे, तो हमारे अंदर क्या है? बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। और जैसे ही मौसम बदलेगा हम लोग क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। इसके बाद आपको बताया है वातावरण की स्वच्छता। क्या बताया गया है? वातावरण की स्वच्छता। क्या होती है वातावरण की स्वच्छता? देखो, हम लोगों ने हमारे घर में हम लोगों ने कचरा इकट्ठा किया, हम लोगों ने, और फिर हम लोगों ने सुबह क्या कर दिया? कहीं भी गली देखी और वहीं पे उसको डाल देते हैं। करते हैं ना, बहुत लोग ऐसे करते हैं, आपने देखा होगा बहुत लोगों को ऐसे करते हुए। तो वो क्या कर देते हैं? ऐसे ही डाल देते हैं। नहीं डालना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे ही डालोगे तो उस पर क्या होंगे? ये जो आवारा पशु होते हैं वो उसको खाएंगे, इधर उधर फैला देंगे कचरे को, है ना? फैलाने से बीमारियां बढ़ेंगी, है ना? मच्छर मक्खियाँ, जो भी जीव जंतु उसमें से उत्पन्न हो सकते हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? हमारा आसपास का वातावरण भी क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। अगर उस पर पानी बारिश हो जाए तो वो पूरा कचरा बहकर बाहर रोड पर इधर उधर घूमेगा, है ना? तैरता रहेगा। तो जिसकी वजह से हम लोग भी क्या होंगे? हम लोग जब उस जल के संपर्क में आएंगे तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपना कचरा कूड़े पात्र में ही डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? कूड़े पात्र में ही डालना चाहिए, जिससे कि हम लोग क्या है? अपने वातावरण को दूषित ना कर सकें। दूसरा, बहुत लोग देखा होगा कि घर की सफाई करी या पेड़ पौधों को करा और या फिर कुछ कचरा लिया और उसको जला देते हैं, है ना?
जला देते हैं। जलाने के बाद क्या होता है, उसमें से गंदी स्मेल आती है, एक बदबू आने लग जाती है, जो कि क्या करती है, उसमें से हानिकारक गैस निकलने लग जाती हैं, जो हमारे वातावरण के वायुमंडल को भी क्या कर देती है, दूषित कर देती है। जब हम लोग अपनी प्राणवायु के साथ में जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उसके साथ में भी उन हानिकारक गैसों को भी अंदर ले लेते हैं, जिससे कि क्या है, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो भी क्या है, उस गैस को अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो भी क्या हो जाते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो हम लोगों को हाँ इसके अलावा बोला है कि आप लोग जो देखा होगा, हम लोगों के न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, अखबारों में, कि ये जो फैक्ट्री वाले होते हैं, ये जो क्या है, प्राकृतिक जल के स्रोत हैं, उसमें ही अपना गंदा पानी डाल देते हैं। तो हम लोगों को अपने गंदे पानी को भी किसी प्राकृतिक स्रोत में नहीं डालना चाहिए, या फिर हम लोग पानी ऐसे ही बह जाता है, रोड पर बहा देते हैं, पूरा रोड पानी से भर जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी एक गलत आदतें होती हैं। तो हम लोगों को क्या है, व्यर्थ जल जो खराब पानी हो गया है उसको सही दिशा में कैसे हम लोग उसको ले जाने का उपाय कर सकते हैं। तो हम लोगों को पहले क्या है, जो व्यर्थ जल है जिसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या है, ढालूदार, जैसे ढलान वाली जो नालियाँ होती हैं उसमें हमें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, नालियों की सफाई करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाली ब्लॉक हो गई है आपकी, वो पूरी तरह से रुक गई है और हम लोग उसमें पानी डाले जा रहे हैं, तो वो पानी क्या होगा, बाहर ही वापस आएगा, तो और गंदगी फैलेगी। तो इसलिए हमें नालियों को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा बताया है, यदि घर के बाहर जल का निकास सही साधन ना हो, यदि आपको लग रहा है कि हमारे घर के हम पानी बाहर नहीं निकाल सकते, अब क्या करें, हमारे तो नालियाँ भी नहीं हैं आगे चल के, तो हम क्या करें, तो घर के अंदर या घर के बाहर आप लोगों को क्या बनाना चाहिए, एक अवशोषित गड्ढा बनाना चाहिए। जल को सोखने के लिए गड्ढा बनाकर उस व्यर्थ जल को उसमें डाल देना चाहिए और अपने घर के आसपास में पानी को इकट्ठा ना होने देना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग इसके करेंगे क्या, ना सही विकल्प। चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्या सही विकल्प को। हाँ, क्या कर रहे थे हम लोग, सही विकल्प। तो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो पहला है, बीमारियों को रोकने के लिए हमें उपाय अपनाने चाहिए। क्या, बीमारियों को रोकने के लिए हमें उपाय अपनाने चाहिए। कौन से, सफाई, क्या अपनानी चाहिए, सफाई। क्वेश्चन नंबर 2, शोषित गड्ढा होना चाहिए। क्या, शोषित गड्ढा होना चाहिए। उत्तर है कुएं और दीवार से दूर, कुएं और दीवार से दूर। तीसरा है, भोजन को हम स्वच्छ रख सकते हैं। भोजन को हम स्वच्छ रख सकते हैं ढक कर। कैसे, ढक कर। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सही विकल्प करके रखने हैं अपनी कॉपी में, बिल्कुल साफ साफ हैंडराइटिंग में, नीट एंड क्लीन आपको ये सही विकल्प करने हैं। थैंक यू।